वैज्ञानिकों ने पेट्रोल को सबसे ज्वलनशील पदार्थ माना है, लेकिन अगर हम प्राणी मात्र की बात करें तो बॉस नाम का प्राणी सबसे ज्यादा ज्वलनशील माना गया है। दूध का जला भले ही छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन बॉस के जले अरे ऑफिस की कैंटीन में भी कोल्ड कॉफी को फूक फूक के पीते हुए देखे जाते हैं। पेट्रोल के भाव तो फिर भी रोहित शर्मा और शिखर धवन द्वारा बनाए गए रनों जितने कम भी होते रहते हैं, मगर बॉस के भाव अरे मोदी जी की विदेशी दौरे की तरह बढ़ते रहते हैं। कोई भी बॉस भले कितना भी शाकाहारी क्यों ना हो, लेकिन जब बात अपने अधीनस्थ कर्मचारी के दिमाग खाने की आती है ना, तो वो अपनी शाकाहार की अवधारणा को ताक में रख के बस दिमाग खाने की ताक में रहता है। तकनीक की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाईगिरी और बॉसगिरी में केवल इतना ही फर्क होता है कि भाई लोग आम जनता से 7 दिन में एक बार हफ्ता वसूलते हैं। बॉस अपने कर्मचारियों से सोमवार से लेकर शुक्रवार और कभी कभी तो शनिवार तक, यानी कि हर रोज दिन में कई बार मानसिक प्रताड़ना रूपी हफ्ता वसूलते हैं। मोदी जी की तरह हर बॉस का बचपन से यही सपना होता है कि वो अपने स्टाफ की हर आस को हास करके, उसे निराश करके उनके जीवन से परिहास करता रहे। स्वयं द्वारा की गई गलतियां बॉस को कोयले घोटाले की जीरो लॉस की तरह लगती है, लेकिन अपने कर्मचारियों की गई गलतियां उसे घर वापसी कार्यक्रम की तरह अक्षम्य और खतरनाक लगती है। ज्यादातर बॉस अपने कर्मचारियों को बड़ी शान से परेशान करते हैं और उनका इतना खून चूस लेते हैं कि अगर गलती से कोई बॉस का सताया हुआ कर्मचारी भाई प्रभु की माया से, अपनी काया से रक्तदान देने किसी रक्तदान शिविर में पहुंच जाता है ना, तो वहां का शिविर आयोजक मेडिकल जांच के बाद अक्सर ये पूछ लेता है कि भाई साहब आप खून देने आए हो या लेने आए हो। भले कोई भी बॉस कितना भी आराम पसंद क्यों ना हो, लेकिन कमला पसंद खाते हुए अपने हर एक स्टाफ को काम पसंद करते हुए ही देखना चाहता है। बॉसगिरी का पहला सिद्धांत ही यही है कि जैसे विमल पान मसाले के दाने दाने में केसर का दम होता है ना, वैसे ही कंपनी से मिलने वाले स्टाफ को आने आने में उसके काम का दम होना चाहिए। बॉस का देर आया भी दुरुस्त आया लगता है, लेकिन कर्मचारी का देर आया जैसे लगता है अंधेर आ गया। कुछ बॉस तो इतने उदार मना होते हैं ना कि वो अपने कर्मचारियों की भौतिक उन्नति के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी देखना चाहते हैं। इसलिए वो अपने ऑफिस में नरक जैसा वातावरण रखते हैं, ताकि मरने के बाद अगर किसी को नरक में जाना पड़ जाए तो वहां पे उसे बिल्कुल नया जैसा ना लगे। अच्छा, अपनी छुट्टियों का वार्षिक कार्यक्रम यानी कि लीव प्लानर बहुत साल भर पहले ही अपने स्टाफ को बता देता है। और अगर गलती से कोई स्टाफ मेंबर छुट्टी मांगने के लिए चला जाता है तो बॉस का रिएक्शन ऐसा होता है कि मान लो छुट्टी ना मांग के अरे उससे उसका एटीएम पिन मांग लिया। हर बॉस को यही लगता है कि जितने भी पारिवारिक कार्य हैं, मजबूरी है, रिश्तेदारों की शादियां हैं, बच्चों की पढ़ाई, एडमिशन संबंधी कार्य सब उसी को आ सकते हैं, क्योंकि वो मानव मात्र को मोदी जी के बाद ईश्वर का दिया हुआ दूसरा उपहार है। बाकी सब कर्मचारी तो भाई ऑफिस के वो ERP सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें तो छुट्टी की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। और गलती से अगर आपातकालीन स्थिति में छुट्टी देनी भी पड़ जाए तो उस कर्मचारी से इकट्ठी होना तो जरूरी बनता है। आजकल कामकाजी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि ये बाजारू जंक फूड के साथ साथ समय पे समय बॉस की डांट भी उनकी चुनौतियां खड़ी कर रही है उनके आगे। अरे जुल्म की इंतहा तो तब हो जाती है जब पूरा दिन बॉस की डांट खाने के बाद घर निकलते समय बीवी का फोन कॉल इसलिए आता है कहने के लिए कि भाई साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात का खाने का इंतजाम बाहर से करते हुए आना। प्राचीन काल से हमारी यही मान्यता रही है कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ये जरूरी नहीं है इसलिए कि बॉस केवल ज्वलनशील हो या फिर खूंचूसक हो। कुछ लोगों के लिए बॉस तो गुड़ जैसा मीठा भी होता है। अरे इसलिए पेस्ट कंट्रोल किए हुए ऑफिस में भी वो बॉस के इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं। माय गॉड, कैसे कर लेते हैं लोग। और सामान्य लोग भले ही से चापलूसी समझे, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना ऐसे, वो बिना वर्क के बॉस से नेटवर्क जोड़ने का काम करते हैं ऐसे। और ये नेटवर्क इतना मजबूत होता है ना कि बिना किसी टावर के आपको सफलता का वर्क करवा देता है। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कहते कहते ये लोग ऑफिस के भीड़ भाड़ भरे ट्रैफिक में से भी अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड से सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सही है बॉस।